कभी कभी ना बहुत छोटी छोटी कहानियों में जिंदगी की सबसे बड़ी सीख छिपी होती है। आज हम ऐसी ही एक कहानी के जरिए दयालुता यानी काइंडनेस के असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक आवाज से। एक ऐसी आवाज जो हम में से कई लोगों ने सुनी होगी। स्कूल बस के ब्रेक लगने की वो जानी पहचानी चीख। और हमारी कहानी की हीरो अनिका के लिए ये आवाज हर सुबह एक सुकून भरा पल लेकर आती थी। तो ये जो सुबह का रूटीन था ना, ये सिर्फ एक आदत नहीं थी। नहीं, अनिका के लिए तो ये एक खास रस्म की तरह था। पर ऐसा क्यों था, चलिए जानते हैं। बात बस इतनी सी है कि बस में एक खास खिड़की वाली सीट थी, जो अनिका की अपनी जगह थी, उसकी फेवरेट स्पॉट, वो जगह जहां बैठकर वो बस अपनी ही दुनिया में खो जाती थी। अब सवाल ये है कि आखिर इस खिड़की वाली सीट में ऐसा क्या था। भाई, वो इसलिए खास थी क्योंकि वहां से वो सुबह सुबह की दुनिया को जागते हुए देखती थी। सोचिए, दुकानों के शटर उठ रहे हैं, पेड़ तेजी से पीछे जा रहे हैं और आसमान में पंछी आजादी से उड़ रहे हैं। ये नज़ारा उसके पूरे दिन को खास बना देता था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसका ये रोज का रूटीन टूट गया। बस में एक नया अनजाना चेहरा आता है और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। तो होता यह है कि एक नई स्टूडेंट बस में चढ़ती है और वो ना थोड़ी घबराई हुई सी लगती है, अकेली। उसकी आंखों में एक अनिश्चितता है। बस में वो बस एक महफूज कोना ढूंढ रही है। और बस यही वो पल था, वो मोमेंट जब अनीका को एक फैसला लेना था। एक तरफ उसका अपना कंफर्ट जोन, उसकी पसंदीदा सीट थी, और दूसरी तरफ किसी और की जरूरत। तो जाहिर है अनीका के मन में एक कश्मकश चल रही थी। एक तरफ मन कहला था, ये मेरी सीट है, मेरी अपनी जगह, मैंने तो कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। दूसरी तरफ दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी वो नई लड़की थी, जिसने अपना बैग कसकर पकड़ा हुआ था। क्या करे अनीका? अपनी सीट छोड़ दे या उसे ऐसे ही खड़ा रहने दे? तो आगे क्या होता है, अनीका क्या फैसला लेती है? उसका एक फैसला ही इस कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि अनीका ने आखिरकार क्या फैसला लिया और उस फैसले का नतीजा क्या निकला। सिर्फ कुछ शब्द, क्या तुम यहां बैठना चाहोगी? बस ये मामूली से लगने वाले शब्द इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थे। ये सिर्फ एक सीट ऑफर करने की बात नहीं थी, ये दोस्ती की तरफ बढ़ाया गया एक कदम था। और इसका असर तुरंत हुआ। सबसे पहले तो उस नई लड़की के चेहरे पर हैरानी, और फिर राहत की एक मुस्कान आई। उसका चेहरा खिल उठा। फिर वो बाहर की दुनिया को देखकर खुशी से चहकने लगी। और इन सबके बीच अनीका को, उसे अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। दिल एकदम हल्का हो गया। तो इस पूरी कहानी से, इस छोटे से वाक्य से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या है इसका असली मतलब? अनीका ने उस दिन एक बहुत बड़ी बात सीखी। उसने सीखा कि जब हम अपनी कोई छोटी सी चीज भी किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो उससे सामने वाले को तो खुशी मिलती है, पर हमें भी एक अलग ही तरह की एक बहुत बड़ी खुशी मिलती है। खुशी सच में बांटने से बढ़ती है। तो दयालुता क्या है? काइंडनेस आखिर है क्या? बड़े बड़े काम करना नहीं। इस कहानी के हिसाब से दयालुता का मतलब है अपनी किसी छोटी सी चीज को शेयर करके किसी के लिए और खुद के लिए भी एक बड़ी खुशी पैदा करना। और अब आखिर में एक सवाल। हम सबके जीवन में ऐसी कोई ना कोई खिड़की वाली सीट जरूर होती है। तो सवाल ये है कि वो कौन सी खिड़की वाली सीट है जो किसी के साथ शेयर किए जाने का इंतजार कर रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।